खबर तफसील से। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम के वज़ीर आला के ओहदे के तौर पर हलफ ले लिया है। उन्होंने गवर्नर जगदीश मुखनी ने हलफ दिलाया है। हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत दीगर लीडरान ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि असम में सीएम को लेकर कल तक सस्पेंस बना हुआ था। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा को पार्टी लीडर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की काबीना में आज 43 अरकान असेंबली ने वुज़राए के तौर पर हलफ लिया है। इस टीम में 25 पुराने चेहरे और 18 नए चेहरे शामिल हैं। वाज़ेह हो कि 5 मई को राजभवन में गवर्नर जगदीप धनकर की मौजूदगी में ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। उन्होंने आपको बता दें कि असेंबली इंतखाबात 2021 में ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस 213 सीटों की तारीखी जीत की बदौलत मुसलसल तीसरी मर्तबा इक़्तिदार में आई है। इसके अलावा बात करेंगे खान मार्केट के रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छुपाने के मामले में साकेत कोर्ट ने ताजिर नवनीत कालरा को राहत नहीं दी है। नवनीत कालरा ने पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अब मामले पर कल समाअत होगी। वाज़ेह हो कि नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। आपको बता दें कि हाल ही में खान चाचा रेस्टोरेंट में कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाली कोविड एम्बुलेंस को तेलंगाना पुलिस की जानिब से सरहद पर ही रोक दिया जा रहा है। सूर्यापेट कोडार मंडल के रामापुरम टोल गेट के करीब तेलंगाना पुलिस ने कोरोना से मुतासरा मरीजों को लाने वाली एम्बुलेंस को रियासत में दाखिल होने से रोक दिया। तेलंगाना में ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत की वजह से दीगर रियासतों के मरीजों को तेलंगाना में इलाज फराहम करने से इनकार किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड मिलने के बाद ही आंध्र प्रदेश के मरीजों को इलाज के लिए तेलंगाना में दाखिले की इजाजत दी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने पसमानदा तबकात को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। गरीब की थाली नहीं रहे खाली स्कीम के तहत हुकूमत ने जहां पहले 3 महीने का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है, तो वहीं रियासत में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने अब 5 महीने का राशन मुफ्त देने का ऐलान किया है। कोरोना कहर में गरीबों को मुफ्त राशन तकसीम को लेकर 37 लाख गरीबों की जहां निशानदेही की थी, तो वहीं अब उसने गरीबी की शरह की नई वजाहत करते हुए 24 नुकात तय किए हैं। यही नहीं, हुकूमत ने गरीबों को राशन तकसीम को लेकर आधार कार्ड की लाजमत में भी छूट देने का फैसला किया है। इस कोरोना के विपरीत समय में मध्य प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी गरीब की थाली को हम खाली नहीं रहने देंगे, और इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि हम 5 महीने का अनाज जो भी गरीब है उसके घर तक मुफ्त में पहुंचाएंगे। 2 महीने का अनाज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि 3 महीने का और अनाज जोड़कर हर गरीब के घर में 5 महीने का, अगले 5 महीने का अनाज मुफ्त में पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के एक्टिव मरीजों में इजाफा जारी है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 1 लाख को तजावुज कर गई है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1,08,913 हो गई है। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,051 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 4,538 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर अपने घर लौट गए हैं। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में नए ऑक्सीजन प्लांट कायम करने के साथ नए अस्पताल भी कायम किए जाएंगे। आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनेकों सौगातें मध्य प्रदेश को दी है। कोविड के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लड़ रही है। सवेरे उन्होंने हमें ऑक्सीजन की सौगात दी थी,
बॉटलिंग प्लांट और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई थी। आज जब हम लोगों ने चर्चा की तो मोइल 350 बेड के कोविड केयर सेंटर को मध्य प्रदेश में बनाएगा। बालाघाट में 100 बिस्तर, मंडला में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर, सिवनी में 60 बेड का कोविड केयर सेंटर, डिंडोरी में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर और नरसिंहपुर में 40 बेड का कोविड केयर सेंटर ये मोइल बनाएगा। ये माननीय प्रधान जी ने चर्चा करके तय किया है, आवश्यक निर्देश दिए हैं। यहाँ वर्चुअली मीटिंग में सारे संबंधित कंपनी के अधिकारी जुड़े थे और ये सभी बेड ऑक्सीजन बेड होंगे। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए। मेहताब आलम, मध्य प्रदेश हुकूमत की तरफ से सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि एक खुशाइन बात है, लेकिन जो आंकड़े भोपाल के आज बता रहे हैं, एक्टिव केसेस और जो सेहतयाब होने वाले लोग हैं, उनमें अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है? आना साहिबा, यहाँ पर हुकूमत के ऐलान अपनी जगह है जी, ज़मीनी हकायक अपनी जगह है। मध्य प्रदेश में अगर आपको याद हो कि 4 रोज़ पहले जहाँ पर एक्टिव मरीजों की तादाद घटकर 83,000 आ गई थी, वहीं पर एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर अब 1,08,913 हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हो तो 11,051 जो नए मरीज आए हैं। वहीं पर अगर सेहतयाब होकर अस्पतालों से घर जाने वाले मरीजों की बात करें तो उनकी तादाद जो है कुल 4,513 ही है। इस तरह से हमें देखते हैं कि जो नए मरीज आ रहे हैं तो उनकी तादाद 11,000 से ज़्यादा, और जो ठीक हो रहे हैं उनकी तादाद 50% भी नहीं है, 5,000 के अंदर में है। तो इस तरह से जो है एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हुकूमत अपनी राहतों के दरवाजे खोल रही है। जहाँ पर हुकूमत आप ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात, सप्लाई करने की बात हो, तमाम चीज़ों को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। और हर जगह पे मध्य प्रदेश में अब इस वक्त जो है सरप्लस ऑक्सीजन हो गए, जिस तरह से हुकूमत बता रही है। और लेकिन इसी के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की बात करें, उसकी कालाबाजारी की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जगहों पर, चाहे जबलपुर की बात करें, भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और अब तक इनकी जो है 3 दर्जन लोगों के खिलाफ जो है NSA के तहत कार्रवाई भी की गई है। और इसमें बड़ी जो खबर थी कि जबलपुर में कुछ ऐसे भी लोग गिरफ्तार किए गए जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। अब उसके नेटवर्क को जो है हुकूमत तलाश कर रही है, उसके लिए जो है SIT की तश्कील दे दी गई है। वहीं पर हम देखें कि मध्य प्रदेश में हुकूमत ने जहां पर पहले 3 महीने का राशन देने का ऐलान किया था, अब उसे 5 महीने का कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना कर्फ्यू का निफाज है और आवाम अगर जब बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनको डंडे मारती है, तो ऐसे में वो राशन अगर लेने के लिए जाएंगे तो क्या पुलिस उन पर जो है मोहब्बत का इजहार करेगी? मेहताब आलम, जो ये राशन फराहम किया जाएगा उसको फराहम करने का इंतजाम कहाँ किया गया है? क्या डीलर्स के पास मिलेगा या फिर घर घर जाकर हुकूमत ये सहूलत लोगों को फराहम करेगी? देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने कहा कि जो है जो लोग हैं उनको, जिनके पास ये पात्रता पर्ची है, जो 37 लाख लोग हैं उनको दिया जाएगा। और अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है और वो मुस्तहक है तो हुकूमत उसको राशन देगी। उस तरह से 24 नुकात उसमें वजाहत की गई है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि राशन की दुकानों पर जब लोग जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में उन पर जो भीड़ होगी, और फिर वो अपने घर से वहाँ तक कैसे जाएंगे? क्योंकि 5 महीने का राशन कोई पॉकेट में नहीं आ सकता है। 5 महीने का राशन लेने के लिए उनको ऑटो या कोई गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। जब पुलिस इस तरह के लोगों को सड़कों पर नहीं निकलने देती तो वो लोग जब सड़कों पर जाएंगे उनके लिए क्या होगा? हुकूमत को इसकी भी वजाहत करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि ऐलानात सिर्फ कर रही है हुकूमत, लेकिन अब तक जो है पहले 3 महीने का ऐलान किया गया, अब 5 महीने का ऐलान किया गया है। ये राशन उन तक पहुंचेगा कम, क्योंकि कोरोना का कर्फ्यू और उसकी सख्तियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में जो है 17 मई तक ऐसे भी लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। राजधानी भोपाल में जहाँ पर आज 10 मई तक का था, अब उसे बढ़ाकर 17 मई के जो है कर दिया गया है। तो इस तरह से मुश्किलात कुछ और है, जमीनी हकायक कुछ और है। और हुकूमत ऐलान तो काफी करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। इससे कुछ दिन पहले ही हुकूमत ने फ्री इलाज का ऐलान किया था, तो उसके हवाले से आप बताइए कि आपने इस हवाले से क्या कुछ देखा? क्या लोगों को अब फ्री इलाज मिलना शुरू हो गया है या नहीं, या फिर इसमें कितना और वक्त लग सकता है?
साहिबा, हुकूमत ने जो ऐलान फ्री नहीं किया था, हुकूमत ने कहा था कि आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड होल्डर हैं उनको मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 889 अस्पतालों में फ्री इलाज दिया जाएगा। और उसमें सवाल वही था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड ही नहीं बने। अब तक जो है हुकूमत के जरिया जो कुछ जगहों पर जो है मरीजों को उसमें अस्पतालों में दाखिल किया गया है। लेकिन इसी के साथ अगर हम दूसरी जगह पर बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पे तमाम मरीजों को फ्री इलाज दिया रहा है। जो कमलनाथ का ऑब्जेक्शन है, साबिक वज़ीर आला, उनका कहना है कि हमने जो ऑर्डर जारी किया था मध्य प्रदेश के तमाम मरीजों का, जो कोरोना के मरीज हैं उनका फ्री इलाज करने का, हुकूमत ने अब तक उस पर अमल नहीं किया, बल्कि ये आयुष्मान भारत योजना के कार्ड के बीच जो है हुकूमत गेम कर रही है, जो सियासत कर रही है, जो मुनासिब नहीं है। अपोजिशन का मुतालबा है कि तमाम जो है मरीज, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक रखते हैं, उनका फ्री इलाज किया जाना चाहिए, उन्हें किसी योजना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हुकूमत कोरोना के मरीजों को लेकर फिक्रमंद नजर आ रही है, लेकिन इसका क्या कुछ वहां के लोगों को फायदा होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेहताब आलम, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस को 23 जून को मुस्तकिल सदर मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस में सदर के इंतखाब का ऐलान हो चुका है। जराये के मुताबिक कांग्रेस को जून के आखिर में नया सदर मिल जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी इंचार्ज के.सी. वेणुगोपाल ने चुनाव का ऐलान किया है। वाज़ेह हो कि 2019 लोकसभा इंतखाबात में मिली शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस सदर के ओहदे को तर्क कर दिया था। उसके बाद ही उन्हें कई बार मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दोबारा कांग्रेस के सदर नहीं बने, जिसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का उबूरी सदर बनाया गया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदा रंजीता से। रंजीता, 2.5 साल से कांग्रेस पार्टी को अपने परमानेंट सदर का इंतजार है, तो क्या लगता है अब जून में आखिरकार उनको मिल जाएगा सदर? देखिए, निश्चित तौर पर आज की वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ इसी तरह का फैसला हुआ है। वर्किंग कमेटी की बैठक में 5 राज्यों में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उस पर चर्चा की गई और ये भी कहा गया कि जो पिछली बैठक में फैसला लिया गया था कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष जो है वो जून के महीने में पार्टी तय कर लेगी, बरकरार रखते हुए पूरे शेड्यूल को आज वर्किंग कमेटी की बैठक में चर्चा के लिए रखा गया और ये भी कहा जा रहा है कि जून के अंत तक कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो नया अध्यक्ष क्या राहुल गांधी होंगे या फिर गांधी परिवार से इतर कोई फैसला लिया जाएगा, ये कह पाना अब भी मुश्किल है। यानी अभी किसी के नाम को लेकर क्या कुछ सराइयां लगाई जा रही हैं या फिर इस पर सस्पेंस बरकरार है? देखिए, निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार का ही रहे। ऐसे में गांधी के अध्यक्ष बनाने को लेकर एक बार फिर जो है चर्चाएं शुरू होंगी, लेकिन देखना ये है कि आखिर राहुल गांधी जो 2019 के चुनाव की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तो क्या ऐसे में अब जब पार्टी अभी भी उसी तरह के जो नतीजे हैं उससे पूछ रही है, कांग्रेस को एक नए सिरे से काम करने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी क्या फिर अपने कंधों पर लेते हैं या फिर जिस तरह से इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, उस बात को आगे बढ़ाते हुए कोई नॉन गांधी जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो। बिल्कुल, तो 23 जून पर नजर रहेगी, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस का सदर कौन हो सकता है। रंजीता, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी से पहलूतही इख्तियार कर ली है, मरकज तमाम अफराद को मुफ्त वैक्सीन फराहम करे। वहीं उन्होंने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर पर तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके मीटिंग की जानकारी दी। अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए जिले में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी अशिया की दुकानें भी 15 मई तक बंद रहेंगी। ऐसे में सख्त लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए अमरावती की पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह सड़क पर नजर आई। आरती सिंह ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर अमल करने की लोगों से अपील की है। इसके अलावा अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में माह रमजान चल रहा है। मुसलमान हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। शब कद्र में मुसलमानों ने अपने अपने घरों में नमाजें अदा की और कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत की हिफाजत के लिए खास दुआएं की गई।
अगर इंसानों को हिलाक होने से बचाने के लिए हम जमात की नमाज का सवाब छोड़ देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से हमें उम्मीद है कि वह हमें कई गुना जमात का सवाब अता फरमा देंगे। फ़िक़्ह की किताबों में हमने पढ़ा है कि अगर कोई बीमार हो और हमारे सिवा कोई तीमारदार ना हो तो हम घरों पर ही नमाज अदा करें। हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाहि अलैहि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मौजूद हैं, लेकिन वो महज़ आपकी ज़ियारत इसलिए नहीं कर सके कि उनकी वालिदा बीमार थीं। मेरे भाई, इस वक्त तो पूरी दुनिया बीमार है, एक दो ज़ख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। ये ज़िम्मेदारी जितनी हुकूमत की है उतनी ही ज़िम्मेदारी हम जनता और आवाम की भी है कि हम इसमें आगे आएँ और हाथ बढ़ाएं। उत्तराखंड में कल से कर्फ्यू नाफिज रहेगा। ये फैसला कोरोना वायरस के मामलात को रोकने के खातिर किया गया है। रियासती काबीना के वजीर सुबोध उनियाल ने इस कर्फ्यू का ऐलान किया है। मई की सुबह 6 से 18 मई की सुबह तक ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी खिदमात से वाबस्ता लोगों और इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करने वाले अफराद को आमद-ओ-रफ्त की इजाजत होगी। कर्नाटक के रायचूर में उलमा कराम और हिफाजी कराम ने माह रमजानुल मुबारक और लॉकडाउन के चलते मुस्तहक और गरीब खानदानों की भरपूर मदद करने की अहले खैर से अपील की है। रायचूर शहर के मारूफ मिल्ली रहनुमा मौलाना मोहम्मद फरीद खान साहबाही और हाफिज अहमद रजा ने कहा है कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से गरीब खानदानों की सूरत हाल नाकाबिले बयान है, इसलिए गरीबों मोहताजियों की मदद करना इस्लाम का बुनियादी दर्स है। अब तमाम अहले खैर हजरात से गुजारिश है, अहले खैर हजरात अपने ज़कात अपने सदक़ात में इन तमाम गुरबा मसाकिन का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे गुजारिश है कि गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है मास्क का इस्तेमाल हो या फिर 2 गज़ दूरी का जो है ख्याल हो, और ईद के दिन ख़ास तौर पे एक दूसरे से गले मिलने से परहेज़ करें और अपनी खुशियों में गुरबा मसाकिन का ख़ास ख्याल रखें। इस वक्त में गरीबों की तकलीफ़ दोबाला हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करने का अब जो है मौका है। हमारे मज़हब इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम कायम कर गरीबों की मदद करने की तालीम अता फरमाई है, ताकि मुसलमान ज़कात के ज़रिए, सदक़े के ज़रिए, फ़ितरे के ज़रिए गरीब मुसलमानों की मदद करे। बंगलुरु के एक नौजवान ने इंसानियत की खूबसूरत मिसाल कायम की है। जी हां, कोरोना के कहर और लॉकडाउन के मुसैबज़दा हालात को देखते हुए मोहम्मद इब्राहिम ने अपने होटल को तिजारत से ज्यादा नेक काम के लिए खोल दिया है। मोहम्मद इब्राहिम के होटल से रोजाना गरीबों, मरीजों, जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। यहां से बंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में मुफ्त फूड पैकेट्स भेजे जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहर बेंगलुरु में इंसानियत की खिदमत का खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। मोहम्मद इब्राहिम ने अपने होटल को खैराती काम के लिए मानो वक्फ कर दिया है। चूँकि लॉकडाउन के सबब होटल में सिर्फ पार्सल सर्विस की इजाज़त है, इन्होंने पार्सल सर्विस के साथ गरीबों का ख्याल रखते हुए, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हुए रोज़ाना 2,500 से 3,000 फूड पैकेट्स तैयार करने का और इन्हें मुफ्त तौर पर तकसीम करने का बेड़ा उठाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मंज़र कि किस तरह इन्होंने अपने इस होटल को इस काम के लिए वक्फ कर दिया है, कार खैर के लिए वक्फ कर दिया है, फलाही काम के लिए वक्फ कर दिया है। बताइए मोहम्मद खलील इब्राहिम साहब, कब से खिदमत कर रहे हैं आप? ये हम लोग पहले लॉकडाउन से कर रहे हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन से हमको पता चल गया था कि ये जो लोग रोज़ाना मज़दूरी करते हैं उनको तो कोई मज़दूरी काम नहीं है, तो उनको खाने की तकलीफ़ होने वाली है, तो हमने तब से शुरू किया था और अब ये दूसरे लॉकडाउन के बाद ये भी जारी है। तो रोज़ाना कितने फूड पैकेट्स तैयार हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं आप इन पैकेट्स में? 2,500 से 3,000 पैकेट डेली बन के जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक दिन वेजिटेबल बिरयानी, वेजिटेबल पुलाव ऐसा अलग अलग बना के दे रहे हैं। किन किन इलाकों में जाते हैं बेंगलोर के? ये बेंगलोर के कई अलग अलग इलाके में जाते हैं, जैसा टैनी रोड हो गया, होस्कोटे हो गया, केयरपुरम हो गया, कई अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं हमारे खाने के पैकेट्स। तो आप अपना होटल बंद रखे हुए हैं या होटल की भी सर्विस जारी है? होटल में पार्सल सर्विस जारी है, जैसा गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उसके अलावा ये भी चल रहा है। तो क्यों ये ख्याल आया कि इस तरह का काम आप अपने कंधे पर लें?
क्योंकि फिलवक्त तो सब लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है, कमाने का ज़रिया तो पूरा बंद है, तो खाने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ये शुरू करें और ये बस जारी चलता जा रहा है। और औरों के लिए क्या मैसेज है, जो और भी साहब दौलत हैं उनके लिए क्या मैसेज आप दे रहे हैं? देखिए साहब, फिलवक्त तो हमको इंसानियत के तौर पे सब लोग को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ, अगर सब लोग अपने घर से भी 4-4 रोटियां ज़्यादा बना दिए तो बहुत लोगों को मदद हो सकती है, क्योंकि जितना भी हम कर रहे हैं हम लोग सबकी मदद नहीं कर पाते, तो सब लोग को आगे बढ़ के इसमें मदद लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद इब्राहिम, जो एक नेक काम अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद कर रहे हैं, मज़दूरों की मदद कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए वैक्सीन लगवाने वाले भी वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के जिला अस्पताल में 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, जहां पर काफी भीड़ देखी जा सकती है। देखिए सर, प्रोटेक्शन हम लोगों को भी ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट अच्छा है कि कर रही है हमारे लिए, और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, और व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है इन लोगों ने। यहाँ पर मैंने बॉस परसों कराया था सुबह, एकदम स्लॉट खुले, 2 मिनट के अंदर सारे स्लॉट फुल हो गए। भगवान के वास्ते मेरे को मिल गया। अभी कितनी देर से वेट कर रहे हैं? अभी मेरे को 2 घंटा हो गया है। अब जाके मेरा नंबर 25-30 लोग आगे मेरे ख़त्म हुए। काम सही चल रहा है, बढ़िया व्यवस्था चल रहा है, काफ़ी उत्साह है यूथ के अंदर। आप देख सकते हो काफ़ी यूथ आया हुआ है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।